नमस्कार। हमारे पास रोजाना ऐसे बहुत से माता पिता और युवाओं के संदेश आते हैं। सबकी प्रॉब्लम एक ही है। सब कुछ ठीक है, लड़का और लड़की अच्छा कमाते हैं, लेकिन शादी की बात कहीं पक्की नहीं हो पा रही है। कभी कुंडली का दोष सामने आ जाता है, तो कभी सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद ऐन वक्त पर रिश्ता टूट जाता है। उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। अगर आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज मैं आपको हमारे शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा अचूक महा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि नियम और सही विधि से कर लिया गया, तो कितनी भी बड़ी ग्रह बाधा क्यों ना हो, उसे कटना ही पड़ेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसे कौन कर सकता है, कब करना है, कैसे करना है, और ज्योतिष के नज़रिए से इसका क्या महत्व है, एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द रेमेडी, उपाय का तकनीकी विश्लेषण, उपाय की विधि के बाद आपको बताया जाएगा। वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि कोई भी नियम छूटने ना पाए। उपाय शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, रुकावटें क्यों आती हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह का सीधा संबंध मुख्य रूप से तीन चीजों से होता है। नंबर एक, बृहस्पति गुरु ग्रह। कन्या के विवाह के लिए गुरु ग्रह उत्तरदायी होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल मैरिज। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, वक्री है, या राहु केतु से पीड़ित है, तो कन्या के विवाह में अड़चने आती हैं। शुक्र, पुरुषों या लड़कों के विवाह के लिए शुक्र देव कारक होते हैं। शुक्र कमजोर हों, अस्त हों, या किसी भी तरह से पीड़ित हों, तो योग्य जीवन साथी मिलने में बहुत समय लगता है। कुंडली का सातवां भाव, सातवां घर या मंगल दोष। कुंडली का सातवां घर शादी का घर होता है। यदि इस घर पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, या क्रूर ग्रह बैठे हों, उनसे कोई भी कनेक्शन बन जाए, या व्यक्ति मंगली हो, तो शादी में अप्रत्याशित देरी होती है। आज जो उपाय हम करने जा रहे हैं, वह सीधे ही आपके सप्तम भाव के दोषों को दूर करेगा और गुरु तथा शुक्र ग्रह दोनों को एक साथ बल देगा। जब ये दोनों ग्रह मजबूत होंगे, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपका विवाह होने से नहीं रोक सकती। इस महा उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको यह सामग्री किसी भी पूजा की दुकान से पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अच्छी क्वालिटी की सामग्री होनी चाहिए। एक पीला सूती कपड़ा, एक बड़े रुमाल जितना होना चाहिए, नया होना चाहिए। 7 साबुत हल्दी की गांठ, ध्यान रहे हल्दी टूटी हुई ना हो। 7 सिंदूर की ढेली, साबित सिंदूर या सूखी सिंदूर की गांठें यदि ना मिले, तो 7 चुटकी कुमकुम या सिंदूर ले लें। 7 पीले फूल, गेंदे के फूल सबसे उत्तम रहेंगे। गुड़ के 7 छोटे टुकड़े, 7 सिक्के, 1-1 रुपए के, 5-5, 10-10, जो आपकी श्रद्धा अनुसार आप रख सकते हैं। थोड़ा सा शुद्ध केसर और गंगा जल, एक कलावा मौली बांधने के लिए, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। यह सब सामग्री आपने एक दिन पहले ही इकट्ठी करके रख लेनी है। यह उपाय कौन करेगा? जिसका विवाह होना है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अगर वह खुद इस उपाय को करे, तो इसका फल सबसे तेज और 100% मिलता है। यदि बेटा या बेटी किसी कारणवश, जिसकी नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर हो या कोई और कारण हो, इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी माता अपने बच्चे का नाम लेकर, गोत्र लेकर, याद करके इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकती है।
उपाय करने से पहले एक संकल्प करना चाहिए। संकल्प की भाषा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। माँ के संकल्प में अपार शक्ति होती है। इस उपाय की टाइमिंग यानी कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इसे शुरू कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। समय सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्योदय के बाद से लेकर 10-11 बजे के बीच का समय इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। केवल पहले एक गुरुवार वाले दिन कुछ अधिक समय लगेगा। आपको पोटली बनानी है, वो 7 चीज़ें आपको उसमें रखनी। उसके बाद अगले 7 गुरुवार आपको पोटली बार बार नहीं बनानी, केवल एक विधि करनी है, एक छोटा सा जाप करना है। नमस्ते जी, मैं एस्ट्रो आर.के. तनेजा। जो नए दर्शक इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनका स्वागत है। पुराने दर्शक जो साथ बने हुए हैं, चैनल को जिन्होंने खूब सपोर्ट किया है, उनका धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं कि सभी दर्शकों का शादी वाला काम जल्दी से जल्दी बन जाए। शादी या नौकरी में देरी या फिर कोई और प्रॉब्लम, इन सब के लिए और उपाय देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। अब ध्यान से सुनिए इस उपाय की पूरी विधि। गुरुवार की सुबह स्नान आदि करके पीले या साफ वस्त्र धारण करके आपने घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कोण में बैठना है। एक आसन बिछाकर उसके ऊपर आपने बैठना है। सबसे पहले अपने सामने उस पीले कपड़े को बिछा लें जो रुमाल जितने साइज का है। उस कपड़े को गंगा जल के छींटे मार के उसे पवित्र करना है। अब थोड़ा सा केसर गंगा जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट आपने बनाना है। अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर के साथ आपने उस पीले कपड़े के ठीक बीच में एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वस्तिक का चिन्ह कैसे बनाते हैं वह भी दिखाया जा रहा है। अब उस स्वस्तिक के ऊपर एक एक करके हमारी 7 सामग्री आपने रखनी है। 7 हल्दी की गांठ, 7 सिंदूर की ढेली या 7 चुटकी सिंदूर, 7 पीले फूल, गुड़ के 7 टुकड़े, 7 सिक्के। सामग्री रखने के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करें। प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे या मेरे बच्चे के, उसका नाम यहाँ ले सकते हैं, विवाह में जो भी ग्रह दोष आ रहा है उसे इस पोटली में बांधकर दूर कीजिए। अब इस कपड़े के चारों कोनों को मिलाकर एक पोटली का रूप दे दें और उसके ऊपर कलावे के 7 चक्कर लपेटकर उसे बांध दें। इस पोटली को आपने अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु जी या माँ लक्ष्मी के चरणों के पास रख देना है। आपने चढ़ाना नहीं है, केवल रखना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि यह उपाय शुरू करने से पहले आपने अपनी नित्य कर्म की जो आप पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, गणेश जी से शुरू करके उन सब की पहले करनी है, फिर उपाय शुरू करना है। अब आगे के 7 गुरुवार की सेवा। हर गुरुवार को आपको इस पोटली को धूप दीप दिखाना है और इसके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला 108 बार जाप करना है। यह आपने पहले गुरुवार भी करना है और आने वाले 7 गुरुवार भी करना है। जब 7 गुरुवार पूरे हो जाएं तो इस दौरान आपकी शादी की बात कहीं पक्की हो जाए तो इस पोटली को बिना खोले किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दें या किसी भी साफ जगह जमीन पर गड्ढा खोद कर दबा दें। बस यह है आज का उपाय। दर्शकों, यह उपाय दिखने में जितना आसान है, इसका आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय प्रभाव उतना ही तेज है। हल्दी और पीला रंग सीधा बृहस्पति ग्रह को आकर्षित करते हैं। सिंदूर और फूल शुक्र को जागृत करते हैं और सिक्के तथा गुड़ आपकी कुंडली के 7वें घर के कष्टों को शांत करते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे कीजिए।
आपके घर में बहुत जल्द शहनाइयाँ गूंजेंगी, ढोल बजेंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे उन सभी परिवारों के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित है। और हाँ, ज्योतिष की ऐसी ही और जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल एस्ट्रो जानकारी को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी शंका या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट में जय विष्णु लक्ष्मी लिखना ना भूलें। भगवान आप सब का कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। अब एक सूचना, अगर आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी, कुंडली मिलान, करियर या संतान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो लिखकर व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय या जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।